क्विक सेल बायोलॉजी में रिवाइज करेंगे KDEL सीक्वेंस के बारे में। KDEL सीक्वेंस जिस पर काफ़ी क्वेश्चन CSIR नेट लाइफ साइंस के एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी स्टोरी जुड़ी हुई है ER रेसिडेंट एंजाइम्स के साथ में। देखिए स्टूडेंट, जितने भी एंजाइम्स जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच राइबोसोम है, उन पे जो प्रोटीन्स बन रहे होते हैं, उन प्रोटीन्स को फर्दर मॉडिफाई करने के लिए ER के ल्यूमेन में टारगेट करते हैं, ER के ल्यूमेन में भेजा जाता है। अब अगर हम ER के ल्यूमेन की बात करें तो ER के ल्यूमेन में ग्लाइकोसाइलेशन की प्रोसेस होती है ना, एंडिंग ग्लाइकोसाइलेशन आप पढ़ते हैं। ER के ल्यूमेन में ही प्रोटीन प्रॉपर तरीके से फोल्ड होती है, मतलब प्रॉपर फोल्डिंग की जो प्रोसेस है जो चैपरॉन्स के थ्रू होती है, वो भी ER के ल्यूमेन में होती है। अगर पॉलीपेप्टाइड में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनना है तो ये प्रोसेस भी ER के ल्यूमेन में होती है, जिसमें आपको प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेजेस और कुछ स्पेसिफिक पेप्टाइडल सिस ट्रांस आइसोमरेजेस देखने को मिलते हैं। या फिर कई बार क्या होता है कि प्रोटीन अपने मोनोमेरिक फॉर्म से मल्टीमेरिक फॉर्म में भी अरेंज होती है ER के ल्यूमेन में। इवन कुछ स्पेसिफिक प्रोटियोलिटिक क्लीवेज भी ER के ल्यूमेन में होते हैं। अब ये सारी एक्टिविटी कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स ही कैटालाइज करते हैं, चाहे वो चैपरॉन्स हो, प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेजेस हो या प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हो। इन एंजाइम्स की फंक्शनैलिटी ER के लिए ज़रूरी है ना। ये एंजाइम अगर प्रॉपर तरीके से बनेंगे और ER के ल्यूमेन में होंगे, तभी ER ल्यूमेन में जितनी प्रोसेस होनी है वो प्रॉपर तरीके से हो पाएगी। अब इन एंजाइम्स को ER के ल्यूमेन में लाना है, और ये एंजाइम्स ER के ल्यूमेन में तभी आएंगे जब इन एंजाइम्स, इन प्रोटीन्स के C टर्मिनस पे KDEL सीक्वेंस प्रेजेंट होगा। KDEL सीक्वेंस ER रेसिडेंट एंजाइम्स के C टर्मिनस पे होगा, और इस C टर्मिनस को रिकॉग्नाइज करने के लिए KDEL रिसेप्टर्स देखने को हमें मिलते हैं, जो ER और गोल्जी के साथ एसोसिएटेड होते हैं। और ये KDEL रिसेप्टर KDEL सीक्वेंस को टारगेट करते हैं और प्रोटीन को वापस से ER के ल्यूमेन में लेके आते हैं। तो KDEL सीक्वेंस को हम लोग ER रिट्राइवल सिग्नल सीक्वेंस भी बोलते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि अगर कोई ER रेसिडेंट प्रोटीन से C टर्मिनस से हम KDEL सीक्वेंस रिमूव कर दें तो प्रोटीन की लोकेशन क्या होगी, और अगर किसी दूसरी प्रोटीन के N टर्मिनस से हम KDEL सीक्वेंस रिमूव कर दें तो प्रोटीन की लोकेशन क्या होगी। कमेंट से बताइएगा। ऑल द बेस्ट।